चीन पाकिस्तान के वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़ वर्ल्ड और मैं हूं लुकमान अली। नाज़रीन, बरोज़ सोमवार 1 दिसंबर 2025 में आपसे मुखातिब हूं। नाज़रीन, सबसे अहम बात यह है कि गवर्नर राज की धमकी एक रात भी नहीं ठहर सकी और गवर्नर राज की जो वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा को धमकी लगाई थी, वो सुहेल अफरीदी के सामने एक रात भी नहीं ठहर पाई। गुब्बारे से हवा निकल गई है। वो जो धमकी थी वो 24 घंटे भी नहीं निकाल सकी। मैं पहले भी हैरान था कि आखिर ऐसे वक्त में ये धमकी कहां से आ गई कि जब उधर फील्ड मार्शल के नोटिफिकेशन के हवाले से एक डिबेट बनी हुई है, तो उस दौरान ये कहां से निकल आई है। मैं आपके सामने रखूंगा कि जो धमकी दी गई थी उसके नतीजा में सुहेल अफरीदी ने क्या कहा है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के उस मौक़िफ़ के बाद उस जो कॉल दी गई है एक तरह से अपने लोगों को मुखातिब करके खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और सुहेल अफरीदी की जानिब से, और उसके बाद विफाक में बैठी हुई हुकूमत के हाथ पांव फूल गए हैं। वो जो धमकी देने वाले थे वो अब हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। मैं मुकम्मल डिटेल आपके सामने रखूंगा और दूसरा फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के नोटिफिकेशन से मुतलिक जो CDF का ओहदा उनके पास है, उस हवाले से आपके सामने रखूंगा कि ये क्या चल रहा है, मुकम्मल डिटेल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो नए दोस्त हमारे साथ आए उनको वेलकम कहते हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, अगर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगता है तो कितने ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि ये गवर्नर राज टिक नहीं सकेगा, जो ये समझते हैं कि ये गवर्नर राज नहीं टिक सकेगा, वो भी अपनी राय दें। और जो ये समझते हैं कि गवर्नर राज लग जाएगा और वो सरवाइव कर जाएगा वहां पर, वो भी कमेंट्स में जाकर अपनी राय जरूर दें। आप सब ने पार्टिसिपेट करना है ताकि मालूम पड़े। अब देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने डिटेल रखता हूं। ये ऐसे वक्त में बैरिस्टर अकील की जानिब से ये बयान सामने आ गया कि हुकूमत संजीदगी से सोच रही है, और ना सिर्फ ये बल्कि 6 लोगों के नाम भी सामने आ गए उससे पहले कि ये बंदे हैं जिनको गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा लगाया जाएगा। लेकिन हैरानकुन तौर पर आपको पता है ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि सबसे अहम चीज़ ये है कि इमरान खान साहब की जो मुलाकातें रोकी गई हैं उस हवाले से सुहेल अफरीदी साहब ने एक एहतजाज की कॉल दी हुई है और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो इजलास किया, उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि हम मंगल के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज करेंगे और वहाँ से हम एहतजाज के बाद जाएंगे अडयाला जेल और वहाँ पर भी एहतजाज करेंगे। लेकिन अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स उसमें शिरकत करेंगे, अरकान सूबाई असम्बली, सेनेट से ताल्लुक़ रखने वाले और टिकट होल्डर्स। लेकिन आम कारकुन उसमें शिरकत नहीं करेगा, वो सब सवाबी में मौजूद होंगे, यानी कि बैकअप के तौर पर मौजूद होंगे और एक टोकन एहतजाज वहाँ पर किया जाएगा। लेकिन अपने लोगों को जब ये बात वफाकी हुकूमत को समझ में आई कि ये मामला तो आगे बढ़ रहा है, ये तो मामला दोबारा से एहतजाज की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को डराने की कोशिश की है, सुहेल अफरीदी को धमकाने की कोशिश की है और उन्हें डराने की कोशिश की है कि आपसे हुकूमत छीन ली जाएगी। लेकिन उलट हो गया। उलट ये हुआ है कि आपको पता है सुहेल अफरीदी ने जब ओहदा संभाला था और अपनी पहली तकरीर में कहा था कि इमरान खान साहब, पहले आपको सियासतदान मिलते रहे, आज आपको आपका एक आशिक मिला है, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो सुहेल अफरीदी का और अली अमीन गंडापुर का जो फ़र्क है ना, वो इस हुकूमत को चैन नहीं लेने दे रहा। अली अमीन गंडापुर से मुतलिक जितना मर्जी वो बढ़ के मारे, जितना मर्जी वो एहतजाज करता था, जो भी करता था, हुकूमत मुतमिन रहती थी। इन्हें पता था एटलीस्ट हमारी इसके साथ अंडरस्टैंडिंग है, इस्टेब्लिशमेंट को पता था हमारी इसके साथ बहुत अच्छे डील चल रही है, मामलात चल रहे हैं। वो कुछ नहीं कहते थे, उनको पता होता था कंट्रोल हो जाएगा सारा कुछ। लेकिन सुहेल अफरीदी एक आउट ऑफ बॉक्स है और ये लड़का बहुत ज़्यादा जज्बाती भी नहीं है, बड़ा सुलझ कर चल रहा है। और ये वो चीज़ है कि उसने एहतजाज की कॉल दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, यानी कि वो इस इशू को हाईलाइट करना चाहता है सबसे पहले। फौरी तौर पर उसने अली अमीन गंडापुर की तरह नहीं कह दिया कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन बाद में जो कुछ वो करवा कर गया वो सबको पता है। ये जो हिकमत अमली है ना, इसने हिलाया हुआ है इस हुकूमत को। और फिर उसने गवर्नर राज पर उनके शफी जान ने अपना मौक़िफ़ दिया, उन्होंने कहा कि ये लगाना है तो अभी लगा दें। ये रात भर इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं, अभी लगाएं और इनको जो रद्द अमल आएगा और इनको पता चल जाएगा, रद्द अमल से इनको पता चल जाएगा कि क्या होगा। आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है वो वाहिद असम्बली है 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद जो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट वहाँ के पब्लिक के वोट से मुंतखब हुई है, वहाँ के अवाम के मैंडेट से सामने आई है। बाकी सब आपको पता है फॉर्म 47 है पंजाब में ख़ास तौर पर, फिर सिंध के अंदर
कुछ लोग फॉर्म 45 पर भी आए हैं, 47 पर। कराची में क्या हुआ, कराची शहर की मिसाल ले लें, तो जिस असेंबली के पास इतना बड़ा मैंडेट हो, आइन और कानून के मुताबिक वो असेंबली काम कर रही हो, और आप कहें कि मुल्क वहाँ पर दहशतगर्दी है, इस वजह से हम सरहदी सूरत हाल ऐसी, हम गवर्नर राज लगाना चाहते हैं, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वो सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी में मुलविस है, वहाँ की हुकूमत दहशतगर्दी कर रही है, वहाँ की हुकूमत इस चीज़ का हिस्सा है। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप पाकिस्तान को अपने लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। आप इतने ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं उस सूबे के अंदर कि जिसकी हसासियत सबको पता है, बच्चे बच्चे को, वहां पर जाकर आप ये कह रहे हैं। तो वो जो एहतजाज की कॉल है ना दोस्तों, उसने बुनियादी तौर पर इनको ये था कि हुकूमत ये उससे पीछे हट जाएंगे, जो मंगल के रोज़ एहतजाज है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम मंगल के रोज़ एहतजाज से पीछे नहीं हटेंगे, हम उस एहतजाज पर कारबंद हैं, लेकिन हमारे अरकान असम्बली उसमें होंगे और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उस प्रोटेस्ट को लीड करेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की लीडरशिप उसके अंदर मौजूद होगी। ये वो चीज़ थी जिससे वो कहते थे ये बैकफुट पर चले जाएं। अब इमरान खान साहब से मुलाकात क्यों नहीं करवाने दी जा रही? मैंने पहले आपको खबर दी हुई है कि सबसे अहम चीज़ यह है कि इमरान खान साहब ने ये ऐलान करना है 27वीं आईनी तरमीम के बाद कि अरकान असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दें। वो उस ऐलान को रोकने के लिए किसी भी बंदे की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। फिर दूसरा, उन्होंने सुहेल अफरीदी को कोई अहकामात देने हैं एक तहरीक के हवाले से, कोई हतमी तहरीक हो सकती है, कोई कॉल हो सकती है एहतजाज की, कोई लॉन्ग मार्च की कॉल हो सकती है। और तीसरा चौथा फैक्टर यह है कि अभी जो नोटिफिकेशन के मामला चल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसकी वजह से ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन बाज़ लोग कह रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसकी वजह से हो सकता है। आप देखिए 5 नाम दिए गए हैं जो गवर्नर के लिए थे, लेफ्टिनेंट जनरल खालिद रब्बानी और लेफ्टिनेंट जनरल गयूर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान, अमीर हैदर होती, आफ्ताब शेरपा और परवेज़ खटक, ये नाम दिए गए, ये गवर्नर होंगे। अब मैं नोटिफिकेशन से मुतलिक बता देता हूँ, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब के नोटिफिकेशन से मुतलिक। ये जो नोटिफिकेशन है ना, ये 27वीं आईनी तरमीम के तहत जो CDF का एक ओहदा बनाया गया है ना, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, तमाम फोर्सेस एक ही बंदे के अंडर काम करेंगी, यानी कि फील्ड मार्शल के अंडर काम करेंगी, तो उसका नोटिफिकेशन की बात हो रही है। अब ये था कि जो 27 तारीख को जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब गए थे, फारग हो गए थे, तो उसके बाद जो कहा यह जा रहा था कि उसके फौरी बाद, चूँकि वो तो आखिरी हैं चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, अब तो वो ओहदा ही ख़त्म हो गया है, तो फौरी तौर पर नोटिफिकेशन हो जाना था और ओहदा संभाल लेना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने वो नोटिफिकेशन जारी करना था, वो बहरीन गए, बहरीन से 2 दिन के लिए बहरीन गए थे, वहाँ से अचानक वो चले गए लंदन। तो इस तनाजुर में ये मामला इतना उलझ गया है कि हर तरफ ये बात हो रही है कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा। बाज़ लोग कहते हैं नोटिफिकेशन की ज़रूरत है, बाज़ कहते हैं नोटिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट करके ये कह दिया कि उस पर काम हो रहा है और जल्द मियाँ शहबाज शरीफ आएंगे और उस पर दस्तखत कर देंगे और फिर ये जारी हो जाएगा। मतलब हुकूमत इसको नोटिफाई करना चाहती है, लेकिन बाज़ लोग चाहते हैं कि नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। वो कौन लोग हैं? अहमद बिलाल सूफ़ी साहब, आप नाम जानते होंगे, उन्होंने कहा, तो किसने, और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे लोगों के करीब भी हैं, वो कहते हैं ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इशू ये आ रहा है कि क्या कोई कहीं ना कहीं कोई इख्तलाफ राय है इस हवाले से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। आज कल आपने देखा कि अफसार आलम साहब जो बड़े नून लीग के भी बहुत करीबी हैं और फिर इस्टेब्लिशमेंट के मौजूदा सेटअप के बहुत करीबी हैं, उन्होंने कहा जी हुकूमत कह रही है कि हमें तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से फरमाइशें बहुत आती हैं, हम तो इनकी फरमाइशें पूरी कर कर के हमारी कमर टूट गई है और हम आवाम में किस तरह से जाएंगे, हम तो कमर इस कदर टूटी है तो हम तो अपनी कमर सीधी नहीं कर पा रहे। उधर से इस्टेब्लिशमेंट क्या गिले शिकवे कर रही है इनसे कि इनकी गवर्नेंस ठीक नहीं है, मुआशी हालत ख़राब हो चुकी है। मैंने पहली वीडियोज़ में भी आपको बताया कि जो कोऑर्डिनेटर हैं SAFC के, जिन्होंने मैशत पर काम करना था, इकोनॉमी को बेहतर करना था, जिस प्लेटफॉर्म ने, जिस अथॉरिटी ने, उसके कोऑर्डिनेटर जनरल सरफराज वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने माली हालत ख़राब, मुआशी तरक्की का क्या कहते हैं, कोई मंसूबा नज़र नहीं आता, फिर सत्यानाश कर दिया गया है हमारे मुआशी सूरत हाल का, हमने अपनी माली हालत का सत्यानाश कर दिया है, हमारा जो मौजूदा माशी मॉडल है ये किसी काम का नहीं है। IMF कह रहा है
कि भाई यहाँ पर करप्शन हो रही है, अरबों की करप्शन हो रही है विफाक में, फेडरल में, पाकिस्तान में मजमूई तौर पर करप्शन हो रही है। फिर आपकी अक़वाम मुत्तहिदा की अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है कि आपकी 27वीं तरमीम ने आपकी आज़ादी को सलब कर लिया है। यानी कि ये सारी चीज़ें हर तरफ से आ रही हैं, कहीं पर कोई सांस नहीं आ रही। तो यहाँ पर सबसे अहम बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कहीं ना कुछ चल रहा है। अब ये जो अबसार आलम साहब ने ऐसी रिपोर्ट तो नहीं कर दिया इधर उधर से, दोनों तरफ से कुछ है ना, तो देखते हैं कि ये मामला किस तरफ जाता है। लेकिन हुकूमत ने सिर्फ डराने और धमकाने के लिए ये कहा कि हम ये कर देंगे, आप उस मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं। और जैसे कहा गया था ना, संगजानी में एहतजाज अपना कर लें और डी चौक में ना आएँ, तो यही सूरत हाल है कि कहा यह जा रहा है कि जी आप यहाँ ना आएँ, अभी टाइम दें, कुछ करते हैं। और सोमवार का टाइम, यानी कि आज के दिन का टाइम आपको पता है कि अय्याज सादिक साहब ने भी बैरिस्टर गौहर को दिया था कि हम सोमवार वाले दिन इस पर कोई काम करेंगे। मेरे ख्याल में जब ये नोटिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद सूरत हाल बदलना शुरू हो जाएगी और इमरान खान साहब से मुलाकातें भी करवाती जाएंगी। इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।